कथम एतद्विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवानी थी कि सृष्टि के प्रारंभ में आपने उपदेश किया था, ऐसा मैं कैसे समझूं। और जब ये प्रश्न पूछा तब भगवान इस चौथे अध्याय का जो एक विषय है, मुख्य विषय तो है ज्ञानेन कर्म संन्यासः, कैसे ज्ञान से के द्वारा हम कर्म का संन्यास करें। और इस प्रमुख विषय के साथ में कुछ ऐसे विषय हैं जो अनुसांगिक रूप में हैं इस अध्याय में, जिसमें पहले ही विषय है अवतारवाद और उसके साथ में ही पुनर्जन्म। कल हमने विस्तार का चिंतन किया और भगवान स्वयं घोषणा करते हैं कि मैं स्वयं अवतार लेता हूँ, बार बार इस पृथ्वी पर मैं जन्म लेता हूँ, मनुष्य योनि में जन्म लेता हूँ। और अर्जुन से स्पष्ट कहा, हे अर्जुन मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। जो तेरे मन में आया कि मैंने कैसे किया था उपदेश, तो कोई ऐसा नहीं कि मेरा ये पहला जन्म है। मैं बार बार कई बार मैंने जन्म ले मेरे हो चुके हैं, और केवल मेरे ही नहीं तेरे भी जन्म हो चुके हैं। अर्थात मेरा तो होता है अवतार और तेरा होता है पुनर्जन्म। ईश्वर जब आते हैं तो जब वो इस धरा पर आते हैं उसको कहते हैं अवतार, और जब कोई जीव आता है धरा पर तो उसको कहते हैं उसका जन्म। कारण बताया भगवान ने स्वयं ही कि हमारे और दोनों के ही कई जन्म हुए हैं, बस अंतर ये है अहम तानि सर्वाणि वेत्तम, मैं उन सारे अपने जन्मों को मैं जानता हूं और तू नहीं जानता। अर्थात मैं तो जब जन्म लेता हूं तो सर्वज्ञ रहता हूं, अज्ञान के कारण मेरा जन्म नहीं होता, बल्कि जन्म लेते हुए भी मैं सर्वज्ञ रहता हूं। और जब तू आता है, जब कोई जीव आता है तो वो अज्ञान के कारण आता है, अपने स्वस्वरूप के अज्ञान अविद्या के कारण उसका जन्म होता है। और फिर कैसे जन्म लेता हूं तो वो भी बताया, अजोपि सन्नप्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, हे अर्जुन मैं अजन्मा होते हुए, देखो भगवान की ये महिमा है, इसलिए कह रहे हैं अवतार अव माने नीचे, तार माने उतर आना। भगवान कहते मेरी जो महिमा है वो तो ऐसी कि मैं अजन्मा हूं, जन्म और मरण से मैं रहित हूं, इसीलिए अव्यय आत्मा, आत्मस्वरूप अव्यय आत्मा हूं, अविनाशी हूं, मेरा कभी भी विनाश नहीं होता, मुझमें कभी भी किंचित भी कोई विकार नहीं होता, और मैं ही सारे भूतों का नियामक हूं। भूतानाम ईश्वरोपि सन्, समस्त प्राणियों का, समस्त भूतों का मैं ईशन करने वाला हूं, उनका नियमन करने वाला हूं। ऐसा होते हुए भी मैं अपनी जो मेरे अधीन, मेरे वश में जो मेरी प्रकृति है, 3 गुणों से युक्त, सत्व रज तम, तीनों गुणों से युक्त जो मेरी प्रकृति है, उसको मैं अपने वश में करके माया से अपना एक मनुष्य शरीर या जैसी भी आवश्यकता है वैसा शरीर मैं धारण करके प्रकट होता हूं। संभवामि आत्माया, अपनी माया से, अपनी लीला से ही एक कोई ना कोई शरीर धारण कर लेता हूं। तो दूसरा अंतर क्या आ गया? पहला अंतर बताया कि जीव और ईश्वर दोनों ही आते हैं, लेकिन ईश्वर सर्वज्ञ रहते हैं और जीव रहता है अल्पज्ञ। और दूसरा भाव बताया, भगवान कह रहे हैं कि जब मैं आता हूं तो माया को अपने अधीन करके आता हूं, अर्थात सर्वशक्तिमान रहता हूं। और जब जीव आता है तो वो आता है माया के अधीन होकर के, माया के परवश होकर के। इसलिए हमारे पास चॉइस नहीं कि हमें कौन से शरीर में आना है, या फिर कोई चॉइस नहीं कि हमें कहां पर जन्म लेना है। जैसे हमारे पूर्व के कर्म थे, कर्मफलों का जैसा भोग था, जैसी वासनाएं थी हमारे चित्त के भीतर पूर्व के जन्मों में, उसके अनुसार ही जब वैसा स्थान रिक्त हुआ तो हम उस जगह पर आ गए। तो हम तो आए माया के अधीन होकर के, माया के परवश
और भगवान जब आते हैं तो मायाधिपति होकर के अपनी इच्छा से निज इच्छा निर्मित करूं माया गुण को पार, माया को अपने अधीन माया से पार होकर के वो स्वयं अपनी इच्छा से आते हैं। कल दृष्टांत सुनाया था, इसीलिए दो कुएं में लोग गिरे थे, एक गिरा था और एक उसका उद्धार करने के लिए अपनी इच्छा से नीचे उतरा था। ध्यान रखिए बहुत बढ़िया समझने के लिए, क्योंकि दोनों ही दिखाई दे रहे हैं एक जैसे ही, का बाहर से भले दिखाई दे रहे हो एक जैसे, लेकिन भीतर से अंतर है। और ये तो कई बार ऐसा होता है, भीतर और बाहर की बात समझना पड़ेगा। कैसे कि मान लो आप कोई यात्रा शुरू होने वाली है, अमरनाथ की यात्रा, मान लो आप यात्रा में शामिल हुए और आप चल पड़े यात्रा करने के लिए पहलगाम से फिर अगला स्टॉपेज आप पिछले टॉप पहुंच गए, रुकने के लिए अगला स्टॉपेज, कहीं बीच में जो पड़ाव पड़ा शेषनाग, वहां जाकर के वहां कैंप लगे रहते हैं, रास्ते में लगे रहते, वहीं पर आप पहुंच करके आपको लगा मैं तो थक गया हूं, अभी मन में लालसा है कि बाबा के दर्शन करने हैं, कब दर्शन होंगे, भीतर एक उत्सुकता रहती है हमें कितना और चलना है। आप पहुंच गए उस पड़ाव पर और वहां बढ़िया बढ़िया खाने की व्यवस्था रहती है, और कई बार लगता है जो यहाँ ना मिल पाए वो वहां मिल जाता है। ऐसी ऐसी व्यवस्था भक्त लोग वहां करते हैं, यात्रियों के लिए कुछ पूछे नहीं, और आप ही के बीच के सब लोग करते हैं वहां व्यवस्था। संजोग ऐसा हम भी बैठे वहां पर, कोई ऐसा जहां पर व्यवस्थाएं थी भोजन पाने की, और संजोग ऐसा कोई ऐसा एक व्यक्ति जो पहले गया था वो दर्शन करके बाबा के अब लौट रहा है, और लौट करके वो भी उसी पड़ाव पर हो गया और वहां पर बैठ के हमारे सामने ही नाश्ता पानी कर रहा है। अच्छा देखें, बाहर से देखें तो दोनों की स्थिति कैसी है, दोनों ही आराम कर रहे हैं और खा पी रहे, बढ़िया बढ़िया चीज मिली, हवा मिली खाने को। तो बाहर से देखें तो बाहर से परिस्थिति कैसी है, दोनों की एक समान है, लेकिन क्या भीतर की स्थिति एक समान रहेगी उनकी? है अंदर की स्थिति, दोनों में बड़ा अंतर है। एक के भीतर अभी एक लालसा है दर्शन की, एक उत्सुकता है कि कब दर्शन होंगे, और जो वापस आ रहा है उसके भीतर अब उसको शायद एक दर्शन हो जाए तो आपको मार्ग की थकान भी भूल जाती है, और मन के भीतर एक आह्लाद होता है, अरे बाबा के बहुत बढ़िया दर्शन हुए हमें, है एक के भीतर अभी उत्सुकता है, लालसा है, और एक जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसके भीतर, तो उसके अंदर एक तृप्ति की भावना है कि नहीं? तो ऐसे ही बाहर से आप देखें, माइक उपाधि से माया की उपाधि से देखें तो दोनों ही मनुष्य के जैसे, और कह सकते एक ही रथ पर अर्जुन भी है और उसी रथ पर भगवान भी है, कृष्ण भी है, लेकिन अंतर क्या है? एक रो रहा है और एक उपदेश कर रहा है। भाई एक शोकाकुल है और दूसरे जो वो शोक का निवारण कर रहे हैं, अंतर है कि नहीं? तो एक नर है, एक नारायण है। तो बाहर से अगर आप देखेंगे तो बाहर से भले एक जैसे दिखाई दे, लेकिन अंदर का आंतरिक अंतर बहुत बड़ा है। एक सर्वज्ञ है, दूसरा अल्पज्ञ है, एक सर्वशक्तिमान है, दूसरा अल्पशक्तिमान है, एक मायाधिपति है और एक माया के अधीन है। भगवान ने अपने स्वयं के अपने अवतार का यहाँ पर निरूपण किया और साथ ही जीव के पुनर्जन्म का। कब दर्शन देते, कब आते भगवान अवतार लेते हैं और किस लिए अवतार लेते, भगवान ने उसकी भी घोषणा की। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है, और जब धर्म की हानि होती है तो साथ ही अधर्म की वृद्धि भी होने लगती है। तो जब ऐसा होता है तब मैं अपने आप को जब आत्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं कोई ना कोई मायोपाधिक शरीर को धारण कर लेता हूं। और फिर करते क्या है, इसलिए उनके फिर अपने प्रयोजन बताया अवतार का, परित्राणाय
करता हूँ रक्षा, उनके तो कष्टों का मैं निवारण करता हूँ, और विनाशाय च दुष्कृताम्। इसी संसार में जो वैदिक मर्यादा का पालन नहीं करते और साथ ही अन्यां को कष्ट देते हैं, ऐसे जो दुष्कृतिनी हैं अर्थात दुष्कर्म करने वाले हैं, अधर्मी हैं, उनका करता हूँ विनाश। और ऐसा करते हुए धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना पुनः स्थापना में करता हूँ, और इसको करने के लिए ही संभवामि युगे युगे, युगों युगों में मैं आता हूँ, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो। तो यहाँ भी धर्म की स्थिति को इस प्रकार से समझेंगे, एक है आंतरिक और एक है बाह्य, बहिरंग। तो बाहर के जगत में भगवान ने कह दिया परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्, जो अधर्मी हैं उनका विनाश, और जो साधु स्वभाव के हैं कहा उनकी रक्षा। और इस तरह से धर्म की स्थापना ही तो बहिरंग दिखाई दिया। और आंतरिक रूप से तो जैसे कल बताया कि भगवान की शक्तियां हैं, भगवान उन तीनों शक्तियों का ही संवर्धन करते हुए बाहर भी और भीतर भी भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। हो जाता तीनों का बाहर और भीतर दोनों तरफ भी। विप्रभेद सुसंहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मितनु माया गुण गोपाल। देखो हर जगह वही विषय आएगा, यहाँ भी कहा और उधर भी। तो जब कहा साधु वृत्ति वाले, तो साधु का मतलब केवल महात्माओं का नहीं, ये तो प्रहलाद जी भी महात्मा थे, वे प्रहलाद रक्षा करने आए कि नहीं आए? लेकिन क्यों आए रक्षा करने? क्योंकि जो प्रहलाद जो भक्त हैं उनके भीतर साधुता के गुण हैं, और वो पूर्व की घटनाओं में दिखाई देता है कि जो उनको मारने का प्रयास करते हैं उनके प्रति भी उनके हृदय में करुणा है। कथा सुनी हो तो जब मारने का प्रयास करते तो एक समय ऐसी स्थिति थी कि जो उनके दो आचार्य थे, शुक्राचार्य के दो पुत्र, नाम याद है? षंड और अमर्त, शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, यही पढ़ाते थे उनको। और जब वो सब घटना हुई, जब कभी गए अपने पिता के पास में, पिता ने पूछा कोई अच्छी बात सुनाओ, तो वहां पे हरि चर्चा करते हैं, 9 प्रकार की भक्ति की बात करते हैं। तो बड़ी फटकार लगाई आचार्य, क्या पढ़ाते विद्यालय में, गुरुकुल में, इसको वापस ले जाओ, इसको असुर नीति सिखाओ, साम दाम दंड भेद ये सब नीतियां सिखाओ इसको, ये भगवान की भक्ति को सिखाते हो। और जब लेकर के जाते हैं, जो पढ़ाते हैं वहां पे असुर नीति, वो प्रहलाद सब सुनकर के सुना देते हैं। लेकिन जब मौका मिलता है तो जो उनके भीतर जो सात्विक वृत्तियां हैं वो उसी में रुचि लेते हैं। जो आचार्य उनको पढ़ाते हैं तो पढ़ते तो हैं, लेकिन उसमें उनकी बहुत रुचि नहीं होती। रुचि उनकी किसमें रहती है? अपनी आध्यात्मिक साधु वृत्तियों में। और यही कारण जब उनको मारने का प्रयास किया था, सबसे पहले षंड अमर ने एक समय कृत्या उत्पन्न की, एक राक्षसी उत्पन्न की, और जाओ जाकर के प्रहलाद का नाश कर दो। लेकिन जैसी कृत्या जाकर के आक्रमण करती है प्रहलाद के ऊपर, भगवान का एक अदृश्य कवच प्रहलाद जी की रक्षा करता था। और जैसी कृत्या वहां गई तो वो प्रहलाद पर तो प्रहार कर नहीं पाई, और उनका स्वभाव ये था कि जिस पर उनको साधा गया है, संधान किया जिसके ऊपर, अगर उसको नहीं मार सकती तो उल्टा प्रहार करती है जो उनको उत्पन्न करता है। ये कृत्या का ऐसा होता है भागवत जी में। और देखो ये बिल्कुल है, जैसे अभिचार बहुत प्रकार के होते हैं मानवोपचार इत्यादि क्रियाओं में, उसमें भी ऐसे रहता है। आप अगर किसी गलत प्रकार से किसी को आप दुख देना चाहते हैं और आपने ऐसा कोई प्रयोग किया, और सामने वाला कोई हो सकता है साधन संपन्न हो, भगवान का भक्त हो, तो उस पर तो उसका प्रभाव होगा नहीं, बदले में उल्टा उसको प्रयोग करने वाले के ऊपर ही वो उसका प्रभाव पड़ जाता है।
इसे भी कथा है भागवत की। कथा आती है जड़ भरत की। जब उनको कोई डकैतों के सरदार लेके जाते, उनके सैनिक लेके चले गए बलि चढ़ाने के लिए, तो जिन कुल देवी के लिए बलि चढ़ानी थी, वो जो भरत जी है वो कभी मना नहीं करते, उनसे कहा ये बलि वेदी आपसे रख दो, उन्होंने से रख दिया। और जैसे ही वो सरदार आया उससे सिर काटने का प्रयास किया, तुरंत उनकी जो काली थी भद्रकाली, उनकी कुल देवी, वो वहां प्रकट होकर के हाथ से खड़ग लेकर के पूरी सबका उल्टा संहार कर देती। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए। दोनों बातें हैं, अगर आप करते हो तो सावधान रहो, और अगर आपको लगता हो कि कोई हमारे लिए कर रहा है तो थोड़ी अपनी भक्ति को बढ़ाओ, भगवान के प्रति अपना समर्पण बढ़ाओ, अपनी साधना, अपना मंत्र जाप की साधना बढ़ा दो। अगर आपकी साधना इस स्तर की होगी तो कोई अगर आप पर अभिचार करे तो उसको उल्टा उसको भोगना पड़ता है। तो जब कृत्या जाके प्रहलाद को कुछ बिगाड़ नहीं पाती तो उल्टा आकर के उन्होंने षड अमृत का ही वध कर दिया। और ऐसी स्थिति में प्रहलाद जी के हृदय के भीतर करुणा उत्पन्न हुई और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर वास्तव में सच्ची निष्ठा से आपकी भक्ति की है तो ये जो दोनों मेरे आचार्य हैं, मेरे गुरु हैं, ये पुनः स्वस्थ हो जाए और फिर षड अमृत को वापस पुनर्जीवन मिलता है। देखिए ये है साधुता। बड़ा तो ऐसा आता है, कई बार संतो सुनाते हैं कथानकों से कि कहीं किसी नदी में कोई एक संत स्नान कर रहे थे, गंगा जी में स्नान किया उन्होंने और स्नान करने के बाद देवताओं को अर्घ अर्पण कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा क्या कि एक कोई बिच्छू जो पानी में बह रहा, मन के भीतर एक करुणा आई, दया आई कि इसको उठा करके मैं बाहर पृथ्वी पर कर दूं जिससे इसकी प्राण रक्षा हो जाए। और अपनी अंजलि उठा के जैसे ही बाहर ले जाने को उसने डंक मार दिया, डंक मार फिर छूट गया, फिर डंक मारा फिर उसके पीछे गिरा फिर उसको बचाने लगे, फिर उठाया जैसे उठा के किनारे करने लगे फिर से डंक मारा फिर छूट गया। ऐसी 3-4 बार हुआ, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा बचाने का। तो पास में तट पर बैठा हुआ एक व्यक्ति सब देख रहा था। उसने कहा, अरे महात्मा जी, क्या ये दिमाग हुआ तुम्हारे है नहीं? जब वो बार बार आपको डंक मार रहा है तो आप उसको बचाने में लगे क्यों? छोड़ दो उसको, मरने दो वहीं पर। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया कि छोड़ कैसे दूं? मैं देख रहा हूं जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा, इसका जैसा ये स्वभाव है वो अपने स्वभाव का त्याग नहीं कर रहा, तो मैं अपनी अच्छाई, अपनी साधुता का त्याग क्यों करूं? देखो ये है, अपने लिए हो तितिक्षु और दूसरों के लिए हो जाए कारुणिक, ये है साधुता। इसलिए कोई ऐसा नहीं ये कि कोई संन्यास मार्ग का कोई सन्यासी होगा, कहा कोई ब्रह्मचारी भी साधु हो सकता है, कोई गृहस्थ आश्रम में वो भी साधु हो सकता है, और कोई वानप्रस्थ हो वो भी साधु वृत्ति से युक्त हो सकता है, और कोई सन्यासी है तो उसको तो होना ही चाहिए। तो चारों आश्रम में ये साधु तात्पर्य है जो साधु वृत्ति से। इसलिए कई बार देखें आप तो जब कहीं पर कोई अच्छी बात कही जाती है तो कहते लोग साधु साधु, बहुत अच्छी बात कही, प्रशंसा करते साधु से करते हैं। ये महात्मा सभा में ऐसे ही होता है, साधु साधु कहा जाता है, बहुत अच्छी बात कही। और कबीरदास जी हैं तो बार बार कहते हैं, कोई उन्होंने पद लिखा, कुछ साधना के आयाम बताए और आखिरी में कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु। तो ऐसा न समझ लेना कि किसी साधु को उपदेश कर रहे हैं, वो एक सामान्य जन को उपदेश कर रहे हैं कि देखो हे मेरे प्रिय आत्मी जनों, इन सब बातों को सुनो, सुन करके अपने जीवन में धारण करते हुए अपने जीवन को साध लो। जो अपने जीवन को साध ले, सात्विक वृत्ति में ले आए, तमस रजस को त्यागते हुए अपने जीवन में सात्विक वृत्तियों को धारण करें, उसको कहा साधु। ऐसे जो साधु जन है, केवल महात्मा मत समझ लेना, ऐसे साधु हैं उनकी रक्षा के लिए। और जब साधु हैं तो साधु कौन का? आंतरिक दृष्टि से कहा, बाहर से नहीं। बाहर से उनका कोई ना कोई व्यवहार होगा, लेकिन आंतरिक स्थिति से कैसे है? कहा जिसने अपने भीतर
ज्ञान शक्ति की रक्षा की है, जिसने अपने भीतर भावना की शक्ति, प्रेम शक्ति की रक्षा की है, और साथ ही अपने भीतर क्रिया शक्ति, इन तीनों को सत्व में स्थापित कर दिया। ध्यान रखें, ये भगवान की तीन शक्तियां हैं, क्रिया शक्ति, प्रेम शक्ति और ज्ञान शक्ति। तो तीनों शक्तियां भगवान में परिपूर्ण रूप में हैं। जब वे आते हैं तो इन शक्तियों से युक्त होकर के आते हैं, और जीव है उनका ईश्वर का ही अंश है, तो ये शक्तियां वो भी लेकर के आता है, उसके पास में भी है, लेकिन है अल्प मात्रा में। भाई क्रिया शक्ति तो आपके पास में भी है कि नहीं? लेकिन कहाँ लगती है? तो ज्यादातर हमारी क्रिया शक्ति का निवेश होता है स्वार्थ सिद्धि में। ये अपने मन को देखना, हम कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के प्रति सचेत रहते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए हम बिल्कुल जी जान लग जाते हैं, और बात हो जाए किसी और की सेवा की तो वहां से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ? कहा क्रिया शक्ति तो है लेकिन अल्प है। ऐसे ही भीतर भावना तो है, प्रेम तो है, लेकिन किससे है? कहा मैं और मेरे से, अपने और अपनों से। एक दायरा सीमित है ना, तो हमारी भावनाएं भी अल्प है, सीमित हैं। और ऐसा नहीं कि ज्ञान है नहीं। अच्छा, बिल्कुल ज्ञान ना होता, समझ ना होती तो यहाँ के सत्संग तो पक्का ना बैठ पाते। कहीं कीर्तन भजन हो तो आप झूम लेते, लेकिन जहाँ झूमने के लिए कोई कीर्तन भजन नहीं, केवल 1.5 घंटे 2 घंटे केवल प्रवचन सुनना है, तो वहां पर अगर बैठ करके सुन रहे हैं तो कम से कम इतना तो मैं मान के चल रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। तो शब्दों का ज्ञान है कि व्याकरण का भी ज्ञान है, वाक्यों का ज्ञान है, समझ आ रहा है कि हाँ जो कहा जा रहा है वो हमें समझ में आ रहा है, भले वो टिके ना टिके। कल जो सुना होगा वो आज नहीं याद होगा, इसलिए पहले आके पुराना रिवीजन कराते हैं कि जो कल वाला है उसको याद आ जाए, फिर आगे की कड़ी जोड़ी जाए। तो ज्ञान भी है, चाहे अपने कार्य क्षेत्र का, जिस कार्य क्षेत्र में हम लगे हैं, माताएं होगा तो रसोई को अच्छा ज्ञान होगा, जो कोई व्यवसाय करने वाले उनको अपने व्यवसायिक क्षेत्र का अच्छा ज्ञान होगा, कोई शास्त्राध्यायी है तो उसका अच्छा ज्ञान होगा। लेकिन क्या है वो ज्ञान कैसा है? का अल्प है, अपने स्व का ज्ञान नहीं है, या अपने परमात्मा को या आत्मा को भी कहीं अगर ये भावना है कि मैंने जान लिया। अब देखो उपनिषदों में ऐसे कहा, यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वं वेत्ति ब्रह्मणो रूपम्। एक शिष्य गुरु से अध्ययन करके गया, उसने मनन किया और मनन करके वापस आया। गुरु ने पूछा हाँ बताओ क्या हुआ? तो उसने कहा गुरुजी मैंने जान लिया, अच्छे से जान लिया मैंने ब्रह्म तत्व को, सुवेद की मैंने अच्छी प्रकार से, वेद नहीं का सुवेद, अच्छे से मैंने जान लिया। तो गुरुजी ने कहा हे शिष्य, अगर तूने उस तत्व को, उस आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को, अगर तू ये कहता है, तेरी ऐसी मानता है कि तूने अच्छे से जान लिया, यदि मन से सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वं वेत्ति ब्रह्मणो रूपम्, फिर अभी तूने ब्रह्म के बहुत ही अल्प को जाना है, इसलिए दोबारा जा करके इसकी मीमांसा करो, दोबारा जाके पुनः इसका विचार करो, जो श्रवण किया उसका पुनः मनन करो और ध्यान की साधना और बढ़ाओ। समझे? ये हमारे उपनिषद में, इस कौन से उपनिषद में? तो कहा कि उपनिषद में इस पर वैभव की है टीका उसके ऊपर। तो ज्ञान भी है तो बहुत अल्प है, ज्ञान शक्ति, प्रेम शक्ति और क्रिया शक्ति से, तीनों से हम युक्त हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के घेरे तक है। हम ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं संसार के विषयों का,
कि संसार के विषयों में एक जो सुख होती है, श्रवण होती है, उसके अनुसार उसको पाने की कोशिश करते थे, उसकी जानकारी है, उसके लिए हमारा प्रेम समर्पित है और उसके लिए हमारी क्रिया समर्पित है। और जब ये स्वार्थ का घेरा जो है बहुत संकीर्ण होता है, तभी जीवन में अधर्म प्रकट होने का, अधर्म की वृद्धि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये आंतरिक बात करनी है, बाहर तो जो है सो है, बाहर चिंता ना करें। अगर हमने अपने जीवन को सुधार लिया तो हमारे महापुरुष कहा करते हैं, दवा की यही है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। पंडित श्री रामचंद्राचार्य उनका एक बात बहुत प्रसिद्ध हुआ, अगर हमने अपने अंतर मन को अगर हमने ठीक कर लिया तो समझ लें हमने बहुत बड़ी भगवत सेवा कर दी। जब तक हमारी ये तीनों शक्तियां बहुत अल्प चीज में अटकी रहती हैं, अपने स्वार्थ, अपनी कामनाओं से प्रेरित रहती है, तो कभी न कभी कामनाओं को तृप्त करने के लिए हमारे अंदर लोभ की वृद्धि होती है और फिर कभी न कभी ये लोभ बढ़ते बढ़ते ये तृष्णा का रूप लेती है और हम अधर्म करने से भी नहीं चूकते। बात का समय देखते समाज ये भ्रष्ट आचरण है, भ्रष्टाचार किस वजह से है? कहीं ना कहीं अपने स्वार्थों में नहीं, तो अगर भीतर ये स्वार्थ बुद्धि ना हो तो ये जो हमारी शक्ति है भीतर, तीनों प्रकार की शक्तियां, ये केवल अपने स्वार्थ, अपनी कामनाओं के लिए सीमित ना होकर के अगर ये श्रेष्ठ के लिए समर्पित हो जाए, कोई जी रहा है अपने लिए और कोई जी रहा है परिवार के लिए, दोनों में अंतर होगा कि नहीं? कोई जी रहा है अपने परिवार के लिए और कोई जी रहा है अपने समाज के लिए, अंतर होगा कि नहीं? क्या वृद्धि बढ़ रही है ना, शुद्धि हो रही है, शक्तियों की विस्तार हो रहा है। कोई जी रहा है केवल अपने समाज के लिए और कोई जी रहा है अपने राष्ट्र के लिए। देखो खूब चलती लड़ाई समाज के लिए, हम अपने समाज की बात रखेंगे और किसी से हमें कोई मतलब नहीं। खास तो नेता लोग यही काम करते हैं, अपने समाज के हित की बात करके समाज को चलाने का काम करते हैं, राष्ट्र की बात नहीं सोचते कि हाँ हमारे इस कर्तव्य से, हमारे इस कर्तव्य से राष्ट्र का कितना हित हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं जो हम बात कह रहे हैं वो राष्ट्र हित के आड़े आ रहा है, राष्ट्र विरोधी हो जा रहा है, हम विचार नहीं करते। और कोई ऐसा है जो केवल अपने ही राष्ट्र तक सीमित है और कोई ऐसा है कि सारे विश्व में ही, सारे कण-कण में ईश्वर की भावना करते हुए जगत ईश भी युक्त सेवनम अष्टमूर्तिभृत देव पूजनम। देखो ये है हमारी उपासना की उत्कृष्टता। उपासक पहले एक मूर्ति में भगवान की भावना करता है और भावना करके उसकी सेवा करते करते उसके हृदय की इतनी उदारता, इतनी विशालता होती है, अंतर्गत शुद्धि, कि वो अपने इष्ट को ही कड़-कड़ में देखने लगता है। ये है भावना, सब में, कड़-कड़ में, अखिल कोटि ब्रह्मांड में वो भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव कर लेता है। अर्थात उसका जो ज्ञान है अब वो भेद से युक्त नहीं है, मैं मेरे के भेद में नहीं है, बल्कि सर्वव्यापक भाव में है, सब में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में ही सबको। ऐसी उसकी उत्कृष्ट हो गई ज्ञान शक्ति। ऐसा हो गया तो सबके प्रति उसका प्रेम, सौहार्द, भावना उसकी हो गई सबके प्रति, सब हो गया भाव। और फिर सबके लिए किसी का, फिर उसकी कोई भी क्रिया के द्वारा, अपनी किसी भी क्रिया के द्वारा वो किसी का अहित नहीं चाहता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये है उदारता चित्त की। और जब ऐसा होता है तो उसके आंतरिक भीतर भी धर्म की स्थापना हो जाती है और ऐसे ही भावना, ऐसा ज्ञान जब पूरे समाज में प्रचार प्रसारित होता है तो धीरे धीरे पूरे समाज में ही धर्म की स्थापना होती है। इसलिए ये ज्ञान शक्ति की रक्षा आंतरिक हो, उसके लिए ही तो किसके द्वारा होगी?
का इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाले कौन हैं? का इस संसार में कोई संत है जो स्वयं इस ज्ञान में स्थित है। इस तीनों शक्तियों को उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सर्वभूत हिते रता इस भावना में जिसने लगा रखा है। ऐसे कोई ऋषि हैं, मनीषी हैं, सर्वे भौत सुखिनारी भावना में जो आ चुके हैं, तो भगवान ऐसे साधुओं की, ऐसे संतों की रक्षा करते हैं। बाहर जगत में संतों की रक्षा और उनके माध्यम से जगत के प्राणियों के हृदय में धर्म की स्थापना। सर आज बात ये सुनी, ये विचार सुना तो मन में तो कुछ प्रेरणा मिली कि नहीं? या हमें भी ऐसा ही जीवन जीना चाहिए? ऐसा नहीं कि एकाएक हो जाएगा, लेकिन बार बार सुनेंगे तो भीतर की जो संकीर्णता होती है वो फिर स्वयं ही कभी ना कभी स्वयं को ही खटकने लगती है। किसी बाहर वाले को टोकना नहीं पड़ता, स्वयं ही मन को लगता है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हम तो भक्ति के मार्ग में हैं। हाँ, बात ना करें जो भी हो, देर से भी आए तो ढाई खाना बैठ जाए। तो संतों की रक्षा करते हैं भगवान बाहर, जिससे कि हमारे आंतरिक जीवन में इस ज्ञान की शुद्धि हो। बाहर भगवान रक्षा करते हैं गौ की, विप्रदेव सुसंधित नील मनुष्य अवतार, क्योंकि गाय जो है वो श्रद्धा की प्रतीक है, एक वात्सल्य की भावना उसके भीतर है, शुद्ध भावना की प्रतीक है। इसलिए बहिर् जगत में गाय की रक्षा, गौ रक्षा, और आंतरिक जो जीव है, प्राणी है, उनके भीतर कहा भावनाओं की शुद्धि, प्रेम की व्यापकता उनकी हो जाए। और फिर बहिर् जगत में त्याग से युक्त यज्ञ की रक्षा भगवान करते हैं, और प्रयोजन है जो यज्ञ करने वाले हैं उनके चित्त के भीतर भी थोड़ी क्रिया शक्ति की शुद्धि हो, केवल अपने लिए नहीं बल्कि जिनके भी हम पर उपकार हैं या जिनके ना भी हो सबके लिए हम करने की भावना लेकर के आए। जब ऐसी बात हो तो होती है धर्म की स्थापना। इसके लिए भगवान स्वयं कभी अंशावतार लेते हैं, कलावतार लेते हैं, कोई एक निश्चित प्रयोजन को लेकर के आए, कार्य पूरा किया और फिर चले गए, और कभी आते हैं पूर्ण अवतार लेकर के। देखो कभी क्रिया शक्ति का अवतार लिया तो आवेश में आए और दैत्य का वध करके चले गए वापस, जैसे वाराह अवतार, नरसिंह अवतार। कभी आए एक शक्ति का, प्रेम शक्ति का अवतार लेकर के, देवर्षि नारद के रूप में आए और प्रेम भक्ति का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। प्रण किया देवर्षि नारद ने कि हे भक्ति, जब तक तेरी स्थापना में गेहे गेहे जने जने, जब तक मैं घर घर में जन जन में भक्ति की, प्रेम की स्थापना न करा दूं, तदा नाहम हरे दासु भक्त त्वाम न प्रवर्तये, जब तक मैं आपका प्रचार प्रसार जन जन में न कर दूं तब तक मैं स्वयं को हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। ऐसा प्रण लेकर के भागवत वर्णन आए तीसरे अध्याय में, तीसरे स्कंद में। तो ऐसे एक शक्ति का को लेकर के आए और प्रेम भक्ति का प्रचार करके भगवान के लोक में चले गए। कभी आए वही ज्ञान शक्ति का अवतार लेकर के, ज्ञान शक्ति के द्वारा, तो जैसे सनत कुमार हैं, महर्षि वेदव्यास जी हैं, दत्तात्रेय हैं, इन्होंने किसी दैत्य का वध नहीं किया, लेकिन ज्ञान शक्ति को धारण करके आए तो ज्ञान का प्रचार किया। तो ऐसे अलग अलग अवतार हुए, एक एक कला, एक एक अंश को लेकर के। लेकिन वही परमात्मा कभी तीनों शक्तियों को लेकर के जब आते हैं, अपनी ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और प्रेम शक्ति, तो वो हो जाता है उनका पूर्णावतार, जैसे प्रभु श्री राम का अवतार और जैसे भगवान श्री कृष्ण का अवतार। इसलिए जब वो आते हैं तो बिल्कुल हमारे बीच में रह के मनुष्यों के जैसे ही आकर के वो लीला करते हैं। माया की दृष्टि से, जगत की दृष्टि से देखें तो एक मनुष्य के जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन मनुष्य के जैसे दिखते हुए वो एक आम सामान्य मनुष्य के जैसे होते नहीं। यही बात भगवान अब अगले श्लोक में कहते हैं। ये पढ़ते हैं 9वां श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह
नैति मामेति सोऽर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। आया पुनर्जन्म, हमने कहा था कि इस अध्याय में है अवतार की घोषणा भगवान ने स्वयं की अपने लिए कि मैं स्वयं आता हूं, लेकिन मैं इस संसार के कर्म बंधनों में नहीं बंधता। लेकिन जो जीव आता है तो उसको बार बार इस कर्म बंधनों में बंध करके उसको जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे बहुत उस्तारे, इस दुष्कर संसार में आकर के उसको फिर अनेकों प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। कष्टों को ही कहेंगे क्योंकि सुख तो ऐसा लगता है जैसे कभी बिजली चमकती है ना, सुख मिलता है लगता है क्षण मात्र का, और दुख और उस क्षण मात्र के सुख के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। कहो आयास प्रयास करके तब तो मिलता है, और जो दुख है वो अनायास ही मिलता रहता है, न चाहते हुए भी कोई प्रयास। अच्छा कोई ऐसा है जो दुख के लिए प्रयास करता हो कि दुख मिले? पाकिस्तान ने भी आक्रमण किया होगा, सोचिए तुरंत जरूर दुख मिलेगा, उनको इससे चढ़ाया सोचा होगा अरे तो हम पारी कर लेंगे सीधे। लेकिन आखिर में क्या हुआ, जब उल्टी बरसात होने लगी तो उनको लगा बस त्राही माम, कोई दुख चाहता नहीं। सुखाय कर्माणि करोति लोक न तै सुखान पानस पारमं। इधर प्रश्न हमारे शास्त्रों में आते हैं, पूछा कि संसार के सभी प्राणी सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन प्रयत्न प्रयास पूरा होने के बाद सुख तो कहीं दिखता नहीं, और जो ये अनवरत दुखों की जो सप्लाई चल रही है इससे उसको छुटकारा मिलता नहीं। कैसे हो? तो भगवान भी कह रहे हैं ये अवतार का सबसे जो मुख्य प्रयोजन है, धर्म की संस्थापना तो है कि धर्म की स्थापना, क्योंकि धर्म के मार्ग से ही भगवत प्राप्ति का मार्ग होता है, ये ध्यान रखें। अगर जीवन में धर्म की स्थापना नहीं है तो भगवत प्राप्ति समझने बहुत दूर की बात है। इसीलिए कभी भगवान शिव के मंदिर में जाएं तो नंदी जी बाहर मिलते हैं, वो प्रतीक रूप में, जहां विधि से बिल्कुल वैदिक विधि से अगर स्थापना की जाए तो नंदी जी अंदर अर्घ्य में नहीं होते। आप किसी ज्योतिर्लिंग में जाओ तो भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आप सारे ज्योतिर्लिंगों में जाएंगे देखेंगे कहीं पर भी नंदी जी अंदर नहीं होंगे। नंदी जी कहाँ पे होंगे? बिल्कुल द्वार पर होंगे, बाहर। तो पहले नंदी जी के दर्शन होते हैं और फिर अंदर दर्शन होते हैं भगवान के। तात्पर्य है नंदी जी स्वरूप है धर्म के। पहले जीवन में धर्म हो, और धर्म भी छोटा कम ना हो, इसलिए नंदी जी की आकृति खूब बड़ी सी होगी। कई ऐसे ज्योतिर्लिंग है जहाँ इतने बड़े से नंदी है कि आप कई बार तो बगल से निकलते लगता है कोई दीवार उवार है। जब कोई बताता है ये नंदी जी है तब आप बगल में, अच्छा नंदी जी बगल में खड़े हैं। अगर भीड़ भाड़ में जाओ तो ध्यान नहीं आता कई बार। और भगवान की पिंडी जरा सी होती है। कहा धर्म हो और धर्म व्यापक भी हो, बहुत छोटा नहीं, बहुत ज्यादा धर्म की पूंजी चाहिए। जब धर्म की स्थापना होती तो भगवान की उपलब्धि आपको होती है। तो धर्म की स्थापना तो बाहर जगत में करते हैं, और जब स्वयं आते तो उनके अवतार का जो प्रमुख प्रयोजन है, इस संसार में जो पतन पतित हुए जो जीव हैं उनका उद्धार करना। तो कुएं में साधन का जो सुनाया था, एक तो पतन हुआ था, गिरा था, लेकिन दूसरा दयालु होकर के दया से अंदर उतरा था। किस लिए? नीचे वाले को उद्धार करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। तो ऐसे ही भगवान जब आते हैं तो उनका जो प्रमुख प्रयोजन है, उनके अवतार का जो मुख्य प्रयोजन है कि जीव को तत्व का ज्ञान प्राप्त हो।
इसलिए भगवान देखो अपने अवतार का जो परिवर्तन कर रहे हैं, जो अभी भगवान ने प्रसंग प्रारंभ किया था अवतारवाद और पुनर्जन्म का, तो भगवान आगे संकेत कर रहे हैं, हे अर्जुन, अगर कोई भी प्राणी एवं इस प्रकार से जो व्यक्ति, जो कोई भी, यह माने जो कोई भी, कोई भेद नहीं है कि ब्राह्मण सुनेगा तो उसको होगा, क्षत्रिय सुनेगा तो उसको होगा, या जो कोई और सुनेगा तो उसको नहीं होगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी, यहाँ तक कि हमारे मत वाला हो, दूसरे मत वाला भी, क्योंकि उनके मत वाले के बारे में बड़े भक्त हुए, भले उनका नाम हम लोग लेते नहीं, कोई भी, जो कोई भी, एवं यह भगवान सर नाम दे रहे, जो कोई भी इस प्रकार से मेरे जन्म में कर्म, मेरे जन्म और मेरे कर्म जो दिव्य है, इनकी दिव्यता को तत्व से जान लेता है। क्या है तत्व? बताया था पहले कि मैं अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूं, मैं अविनाशी होते हुए भी विकारवान देहवान दिखाई देता हूं। अच्छा, भगवान की उंगली कटी कि नहीं कटी? भगवान को बाण लगे कि नहीं लगे युद्ध में? भगवान थके कि नहीं थके? देहवान होते हुए हैं अव्यय, हैं अविनाशी, हैं विकारों से रहित, लेकिन विकारवान देहवान दिखाई देते हैं तो समस्त भूतों के स्वामी, सबका नियमन करने वाले हैं। लेकिन जब यशोदा मैया ने छड़ी हाथ में ली होगी, लाला तुमने मिट्टी खाई, भगवान डरे कि नहीं डरे? कभी कथा सुनना, वहां पढ़ना, खुद पढ़ना, जैसे एक सामान्य बालक माँ को क्रोध में देख के डर जाता है, भगवान बिल्कुल डर गए और बिल्कुल साफ साफ झूठ बोलते हैं, नाहम भक्षितवान अम्ब, हे माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। ऐसे कोई घर बैठी नहीं है कि मैंने ही मिट्टी खाई, वो घर बैठी नहीं, वो भजन सुन लो जितना, क्योंकि अगली बात भगवान कह देते हैं, मैया ने कहा कि सब गवाही दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तो भगवान कहते हैं सर्वे मिथ्या भी संचिना, इसमें कोई संदेह, सब झूठ बोल रहे हैं। अब इसमें कैसे घर बैठी लगाओ? और फिर उसमें भी नहीं रहा, तो आगे और कह देते, हे भैया अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है, यदि सत्य विरहतर ही समक्षम पश्य में मुखम, तेरे सामने ही तो हूं, मेरा मुंह देख ले, अगर खाई होगी तो कहीं ना कहीं तो मिट्टी लगी होगी ना मुंह में। तब भैया ने कहा ठीक है खोल मुंह, और जब मुंह खोला तो वहां भी दिखाया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं स्वामी हूं, सब मेरे रोम रोम में, मेरे उदर में पल रहे हैं, सब मुझसे ही पोषित हो रहे हैं, लेकिन वो भी ऐसे अखिल ब्रह्मांड के नायक, उसके स्वामी, वो भी कैसे लगता है जैसे किसी दूसरे के द्वारा नियमित किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और नहीं तो सामने प्रत्यक्ष में नहीं। अर्जुन कहता है कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, मना कर देते, तू कौन था बोलने वाला? मना किया, कहा नहीं, बिल्कुल आज्ञाकारी, जैसा एक आज्ञाकारी ड्राइवर हो वैसे भगवान अर्जुन की मंशा जान करके रथ का संचालन करते हैं। सबके स्वामी होते हुए भी कहा दूसरों के वश में दिखाई देता हूं। वास्तव में ये सब के सब माया रूप है, दिखाई देते हुए भी मुझ में ये सब कुछ भी नहीं। यही है तत्व। और जो कोई भी ऐसा जान ले, एवं जो व्यक्ति इस प्रकार से मेरे तत्व को, मेरी दिव्यता को जान ले, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न। हे अर्जुन, ऐसा इस तत्व को, मेरे परम तत्व को जो कोई जान ले, तो ऐसा प्राणी देह त्याग के बाद उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। अवतारवाद का जो परिवर्तन कहा कराया, कहा ये पुनर्जन्म से मुक्ति। ये है भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य।
अच्छा, भगवान अवतार के उपदेश ना कर तो हम कैसे सुनते हैं? इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है, वो हमारा उद्धार करना चाहते हैं, इसलिए हमारे सामने ऐसा ये आयोजन प्रस्तुत किया। ऐसे भगवान राम मंदिर में आकर के ऐसा बढ़िया हॉल, इस हॉल में भगवान की प्रेरणा से सब हो रहा है, सबका सब किस लिए? हमारे कल्याण के लिए। इतना बढ़िया ये सत्संग भवन हो, फिर कोई सत्संग समिति कभी बनवा दी और फिर दोनों का संयोग करा दिया, किसके लिए? हम प्राणियों के उद्धार के लिए। इसलिए ऐसे भगवान को भूल करके कोई संसार में मन को लगाए तो क्या कहा जाए उसके बारे में? भगवान के त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति, उसका फिर कभी पुनर्जन्म नहीं होता। इस देह को त्याग करके फिर वो वापस इस संसार में नहीं आता, तो कहाँ जाता है? भगवान कहते हैं, भगवान की घोषणा है, मामेति सह मामेति, हे अर्जुन वो मुझको प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुझसे एकीभूत हो जाता है। जानत तुम्हें, चौपाई पढ़ो उसको, सोई जानत देव जब जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। कोई जानता है, जैसी जानता है परमात्मा को, तो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तात्पर्य ये है कि ये जो जीव है, ये जीव भी है अजन्मा, ये जीव भी है अव्यय आत्मा, ये जीव समझ ले ब्रह्म स्वरूप ही है, लेकिन अज्ञान के आवरण के द्वारा वो अपने आप को तुच्छ जीव मान करके कह रहा है। यही है क्या? मतलब कोई हद नहीं आएगा। भगवान का दर्शन हो तो क्या फल है उसका? भगवान कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपम। कि कोई भगवान का साक्षात्कार करता है दर्शन भगवान का, और उसको अपने निज स्वरूप का दर्शन हो जाता है। जब तक निज स्वरूप का, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन ना हो, तब तक समझना कि भगवान के दर्शन का फल नहीं मिला। ये दुनिया में कोई मनोकामना पूरी हो जाए, भगवान की कृपा को समझा करो। ये बहुत समझो निम्न स्तर की भक्ति है, इसे कहते सकाम भक्ति, जिसको बहुत अच्छा नहीं माना गया हमारे भक्ति के समुदाय में। अच्छा, भगवान साध्य है कि साधन? भगवान लक्ष्य है या लक्ष्य को साधने वाला साधन? क्या है? भगवान की प्राप्ति करनी, भगवान से प्राप्ति करनी। जब आप कहेंगे देखो भगवान की कृपा से मेरी मनोकामनाएं पूरी हो गई, तो आपने क्या किया? आपने संसार को बना दिया साध्य और भगवान को बना दिया साधन। ये तो आप उनकी अवमानना कर रहे हो, उनके महत्व को गिरा रहे हो, तो कैसे ये भक्ति हो गई? भक्त तो वो है जो अपने प्रभु की महिमा को स्थापित करे। वास्तव में भगवान की कृपा तो ये है कि हमारा इस भव संसार में आना जाना बंद हो जाए, हम उनकी प्राप्ति कर ले, उनसे एक ही भूत हो जाए कि हमें दोबारा इस संसार में न आना पड़े। और इसी भाव को केंद्र में रख करके कुंती मां ने भगवान से विपत्ति मांगी। विपदा संतुलन शश्वत तत् तत् जगत गुरु, हे प्रभु कृपा करने तो यही करो कि मुझको समय से विपत्ति देते हो। क्यों? क्योंकि इस संसार में अगर किसी को संपत्ति मिल जाए तो, अनुकूलता आ जाए तो भगवान क्या रहती है। अच्छा, कई बार ऐसा होता होगा ना कि भगवान की पूजा करते समय या मंत्र का जाप करते समय, ध्यान करते समय मन भटक जाता होगा कभी ना कभी? नहीं भटकता, बल्कि कहते जब पूजा करते तो मन ज्यादा भटकता है ना? है भी समस्या ये, लगता है हमारा मन बड़ा चंचल है। भगवान कहेंगे छठे अध्याय में, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवगड़म। हे प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, चाहता तो इस ज्ञान में लगाए, इस साधना में लगाए, लेकिन मन बड़ा चंचल है। अच्छा, अब दूसरी बात, आपको मिला रुपया, गड्डी मिली, कहीं से पैसा आया और आप बैठ गए नोट गिनने में, गड्डी को गिनने में कि गड्डी में नोटें पूरी हैं कि नहीं। अब बताओ, जब तक नोट गिन रहे थे मन गया कहीं बाहर? जाता कभी?
और जरा सा चला जाए तो अरे गलती होगी, फिर दोबारा गिर जाएगा। और जब करना हो तो अगर मन चला जाए तो कहते अरे आज मन लगे तो माला छोड़ देते हैं, करते तो नहीं ऐसा। लेकिन रुपया गिरते समय मन इधर हो जाए, गलती हो जाए तो फिर दोबारा गिरते हो, फिर हो जाए दोबारा गिरते हो। लेकिन माला में पैसा नहीं होता, तो नहीं ऐसा। तो देखिए मन चंचल है बिल्कुल, लेकिन जहां उसके भीतर एक महत्व बुद्धि बैठ जाती है उसमें मन चलायमान नहीं होता। अभी हमारे जीवन में 7 रूप परमात्मा है ही नहीं। जिस दिन 7 रूप में हो जाएंगे तो आपका मन कहीं और, बल्कि कहीं और जाएगा तो बार बार वहां से वापस आएगा। तो आवश्यकता है इसलिए अभी अपनी साधना को और बढ़ाना, अपने संकल्प को और बढ़ाना। और एक बार लग जाए परमात्मा में तो भगवान की ये घोषणा प्रतिज्ञा है कि वो फिर देह त्याग, और देह त्याग का समझ ऐसा नहीं कि मरने के बाद। कई बार लोग मुक्ति से डरते हैं, अरे भगवत प्राप्ति मतलब अब ये शरीर छोड़ के भगवान के पास जाना पड़ेगा, और संसार को छोड़ना चाहता नहीं। देहम त्यक्त्वा तात्पर्य है देह का त्याग नहीं, बल्कि देह में जो आसक्ति है, देह में ये जो आत्म भाव बना हुआ है, देहात्म भाव का त्याग हो जाता है। और देहात्म भाव का त्याग होते ही इस जीवित अवस्था में ही वो भगवान से एकीभूत हो जाता है। यही है ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का अनुभव। और ऐसा हो जाए तो अभी मुक्त है, जीवन रहते रहते ही, इसको कहते हैं जीवन मुक्ति की स्थिति। तो जीवन रहते रहते मुक्त है तो का शरीर छूटने के बाद भी वो मुक्त ही रहता है, उसको कोई परेशानी होती नहीं। तो ये स्थिति उसको प्राप्त हो जाती है। तो अवतारवाद का जो भगवान ने यहाँ पर प्रतिपादन किया, उसका जो प्रयोजन है कि जीव भी अपने उस पुनर्जन्म से, बार बार उसका जन्म का चक्र चल रहा है, उससे वो मुक्त हो जाए इस अवतारवाद को जान करके। तो मन में आया कोई हुए हैं ऐसे, भगवान कहते हैं एक दो नहीं बहुत। वीतराग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद भावमागता वीतराग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद भावमागता। इसलिए मैं कहा था मां में ही वो मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुझ तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ कह रहे हैं मद भाव, मेरे ही परम भाव को प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसे कोई एक दो नहीं, बहवो बहुत सारे ऐसे जो साधक हैं, भक्त हैं, लेकिन जिन्होंने जीवन में दृढ़ संकल्प किया हो भगवत प्राप्ति का, और अपने संकल्पों के आधार पर जीवन में परिवर्तन करते हैं, जीवन साधनामय बनाते हैं, अपने भीतर की तीनों शक्तियों का शोधन करते हैं, अपने भीतर की क्रिया शक्ति को, अपने भीतर की प्रेम शक्ति और अपने भीतर की ज्ञान शक्ति, तीनों का ही शोधन, इनकी संकीर्णताओं का त्याग करके का इसको भगवान में ही अर्पित कर देते हैं। भगवान में दृष्टि की बन जाती है। इसीलिए कहा कौन है, तो कहा वीत राग भय क्रोधा, अर्थात जिनके जीवन में साधना के परिणाम स्वरूप अपने भीतर की जो क्रिया शक्ति है वो केवल अपने स्वार्थ, अपनी कामनाओं, अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि इसका विलय कर दिया है, समर्पण कर दिया है भगवान में। अपने राग द्वेष पे क्योंकि कर्म नहीं करते। देखो एक सामान्य स्थिति है, हम कुछ भी करते हैं तो राग और द्वेष से प्रेरित होकर के, जो हमारे मन के अनुकूल हो उसकी गलतियों पर भी नजर नहीं जाती, उसके लिए खूब करने का तैयार हो जाते हैं, और जिससे द्वेष हो जाए तो उसकी अच्छाइयों पर नजर नहीं जाती। होता है कि नहीं?
तो वीत राग कहने का तात्पर्य है राग से बीत जाते हैं, परे हो जाते हैं, अर्थात राग और द्वेष दोनों को जिन्होंने जीत लिया है, अपना जो कर्म है वो अपने लिए नहीं बल्कि श्रेष्ठ के संकल्पों के लिए, अपने अपने राग द्वेष से प्रेरित होकर के नहीं बल्कि सब में भगवत भाव करते हुए ऐसी साधना करने वाले। और जब ऐसे हैं तो जब भगवान को अर्पण कर दिया तो वीत भय से भी आगे पार हो चुके हैं। जब मैं परमात्मा में देखो, ये समाज में आप देखो जिसके पास कुछ ना हो ना उसको देने में आपको डर लगता है, उसके लिए करने में आपको डर लगता है। क्यों? पता नहीं प्रत्युपकार इससे मिलेगा कि नहीं, वापस करेगा कि नहीं करेगा, है कि नहीं? अच्छा, कोई ऐसा साधन संपन्न आपसे कोई सहायता मांगे तो अरे आप मांगे ना, बिना मांगे भी आप करने में तैयार हो जाते हो। क्यों? आपको लगता है ये बड़े आदमी हैं, इनके लिए हम करेंगे तो कभी मौके पर हमारे काम आएंगे, होता है कि नहीं? इसलिए कई बार हम जरूरतमंदों की सेवा कम करते हैं, जिनको कोई जरूरत नहीं उनकी सेवा में ज्यादा लग जाते है कि नहीं? तो जब आप अपनी इच्छाओं, कामनाओं, संकल्पों का जब समर्पण कर रहे हो परमात्मा के लिए, जो सारे अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सारे जगत के जो नियंता हैं, तो जब उनके लिए कर रहे हो तो फिर भय क्यों कर रहे हो? क्या वो आपकी मजदूरी रख लेंगे क्या? उनके पास कौन सी कमी है? अरे जो मिला हुआ है तो उन्हीं का है, ये तो हमने भ्रम पाल रखा है कि मेरा है कुछ यहाँ पे आपका। कल मैं कहता मेरा का तात्पर्य है जिस पर आपका वश हो, यहाँ तक कि आप जिसको भी कह रहे हो, आपने कहा जमीन घर मेरा है, कल सरकार की कोई योजना आ जाए तो कहेंगे बस जाओ, पैसा दे रहे हैं कहीं और जाके बस जाओ, मुआवजा ले लो, है कि नहीं? केवल आप लीज पे ले रखे बैठे हो, तो पट्टा है समझ लो, सारी जमीनें किसकी हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, कुछ आपका नहीं। संसार में कुछ भी सब बस हमारा भ्रम चल रहा है, सब मेरा मेरा कहते हैं। तो जिसका है सब संपत्ति रघुपति के आए, आप समझ लो केवल और केवल केयर टेकर हो, एक मैनेजर हो, अच्छे से मैनेज करते रहो, ज्यादा इससे आसक्ति मत करो, मेरा पर मत करो, सब परमात्मा का है, परमात्मा का मान करके सेवा करो। परिणाम क्या होगा? वीत भय, किसी प्रकार का भीतर भय नहीं है। अभी हम कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं असफलता को लेकर, परिणाम को लेकर के हम भयभीत रहते हैं, लेकिन जो भगवान को समर्पित हो गया तो मेरे प्रभु तीनों लोक के स्वामी हैं, फिर मैं काहे के बात कर रहा हूं? तुम रक्षक याद है तुम रोज पढ़ते हुए हनुमान चालीसा में, लेकिन कभी अकेले निकल जाए, कहीं सुनसान रास्ता हो तो अच्छा, एक मिसाइल आकर के गिरी, टारगेट था दिल्ली और गिर गई सिरसा में, अगले दिन कुछ हलचल हुई कि नहीं भीतर, कहीं कोई भूल चूक से घर भी आ गई तो क्या होगा फिर? वीत भय, कहा ये दृढ़ विश्वास परमात्मा में, जिसके प्रति समर्पित। और देखो जिसके लिए आप करते तो एक विश्वास ही बनता है, अगर आपने किया नहीं है तो फिर विश्वास भी कम रहता है। और फिर साथ ही वीत क्रोध, जब कहीं किसी से राग नहीं, कोई अपनी कामना नहीं, कोई अपनी इच्छा नहीं, तो कामना समाप्त हुई, निष्काम हुए, तो क्रोध का जो हेतु है वो है काम। कोई कामना ना हो आपकी, किसी से कोई इच्छा नहीं, किसी से कोई आग्रह नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, और गुस्सा हो जाओ, 2 घंटे बाद सत्संग से जाओ घर और मन में एक इच्छा लेकर के जाओ कि 2 घंटे सुन करके सत्संग, सर भारी हो गया है, आज चाहे घर में तो बहुत बढ़िया चाय पिलाए, चाय पिला के पिला देगी तो कुछ ये सिरदर्द कम होगा। और जैसे दरवाजे पर गेट पर पहुंचे, देखा वहां ताला लगा है, क्या होगा? कुछ आएगा कि नहीं भीतर, कुछ गर्मी बढ़ेगी कि नहीं भीतर? कहा अगर भीतर कोई अपेक्षा कामना लेके, देखो अब वो दुख वो ताला नहीं दे रहा, दुख वो घर की बहू नहीं दे रही, कौन दे रहा है?
ये जो यहाँ से चलते समय हमने एक अपेक्षा बना ली थी, एक कामना जो हमने बना ली थी, और वो कामना बाधित हुई तो आ गया गुस्सा। अच्छा, मान लो प्रसन्न होके गए यहाँ से सत्संग से, बड़ा अच्छा लगा, और घर पहुंचे और घर बैठ के चाय मिल गई, चाह नहीं था, अनचाहे मिल गया तो अरे फिर तो बहू की प्रशंसा बनी मत हो जाएगी, है कि नहीं? तो जब भीतर कामना नहीं, निष्काम भाव से जब कार्य कर रहे हैं, तो अपने स्वार्थ का त्याग करके निस्वार्थ भाव से कार्य करने लगे, तो वीत क्रोध, ये हो गई क्रिया शक्ति का शोधन, इसी का नाम है कर्म योग। देखो यहाँ पे कर्म योग की साधक दिखा दी कि जिसने कर्म योग की साधक अर्थात निष्काम कर्म योग, अपनी कामना अपने स्वार्थ का त्याग करके निस्वार्थ भाव से जो कर रहा है, कहीं पर कोई फल के प्रति कोई राग नहीं, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, परिणाम तो भगवान पर दृढ़ विश्वास, तो कोई भय नहीं और कोई कामना नहीं, तो कोई क्रोध भी नहीं। ये हो गई कर्म योग की सिद्धि। और परिणाम उसका फिर कर्म योग की जो साधना है वही भक्ति योग में लेकर के जाती है। जैसे कभी आप सुनोगे गीता जी में कि गीता जी में 18 अध्याय जो प्रारंभ के 6 अध्याय वो कर्म योग है, फिर 6 अध्याय भक्ति योग है, और फिर 6 अध्याय ज्ञान योग। लगता है जैसे ऐसा है कि प्रारंभ के जो 6 अध्याय कर्म योग के हैं, उसका परिवर्तन अर्थात वो लेकर के हमें पहुंचाती है भक्ति योग में। वो भीतर भावना आती है जिससे हमें भक्ति बढ़ती है, और वो भक्ति योग हमें शुद्ध करके ले जाती है ज्ञान योग में, और वो ज्ञान योग में स्थित हो गए तो मुक्ति हो गई से। तो ऐसे ही वीतराग भय क्रोध कहा जिसकी कर्म योग की साधना सिद्ध हुई, तो उसका फिर प्रवेश होता है किसमें? भक्ति योग में। और भक्ति योग का सूत्र है, भगवान कहते हैं फिर ऐसे जो साधक हैं मनमया मां उपासिता। देखो भक्ति का ये 2 सूत्र है, सब में परमात्मा के दर्शन, मन में मुझ में ही सारे जगत को देखता है और मुझको ही अपना परम आश्रय मान लेता है। मां उपासिता। अच्छा, आप किस पर आश्रित हो? कभी विचार किया आपने? बैठे थे किस पर आश्रय भाव है? देखो 2 चीजें हैं, एक तो होता है मन की रुचि किसमें लग रही है, मन को का रमण कहाँ हो रहा है, मन को का शोभन भाव शुभ वृत्ति कहाँ पर लगी हुई है, संसार में या परमात्मा में। और दूसरी है भीतर बुद्धि, बुद्धि देखती है, मन ढूंढता है रमणीय, मन करता है रति का स्थान ढूंढता है, अच्छा लगने वाला है कि नहीं, रुचिकर हो, प्रिय लगने वाला, प्रियता ढूंढता है मन, और बुद्धि ढूंढती है आश्रय। तो आश्रय किसको बनाया है? ये दोनों चीज आकर के जुड़ जाए परमात्मा में, तो समझ लो आप भगवान के परम भक्त हो। इसलिए जहां से भक्ति का जो प्रारंभ करेंगे 7वें अध्याय, 6 अध्याय किसके भक्ति के हैं, तो 7वें से 12वें तक। तो 7वें का पहले ही श्लोक आएगा, मैया सक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। जो अपने मन की आसक्ति को मुझ में लगा दे, अर्थात मन की जो प्रीति है मुझ में लगा दे, और बुद्धि का जो आश्रय भाव है उसको भी मुझ में लगा दे। और आगे के अध्याय में इसी बात को बार बार अभ्यास कराएंगे, मयि अर्पित मनोबुद्धि मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय। जैसे भगवान कह रहे हैं मुझको दुनिया का ये समान द्रव्य नहीं चाहिए, तूने अपने मन बुद्धि को मुझ में लगाया कि नहीं लगाया। और देखो कैसा होता क्या है, कई बार स्थिति तो ऐसी है, मन तो लगता है भगवान में लेकिन आश्रय संसार में होता है कि नहीं। और कोई ऐसा है जिसने आश्रय तो बनाया भगवान को लेकिन मन लगता है उसका संसार में, है कि नहीं ऐसा? अच्छा, कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता हो कि पूजा तो करना चाहते लेकिन पूजा में मन नहीं लगता? कोई है समस्या? ऐसी समस्या वाला लोग पूछते कई बार कि पूजा तो करना चाहते लेकिन मन नहीं लगता, कैसे पूजा में मन लगे? तो हमारे मन का प्रश्न होता है, लगाना ही पूजा छोड़ दो, जहां मन लगे वहां लगाओ।
तो होता है नहीं, भगवान को नहीं बना के रखेंगे तो काम कैसे चलेगा। जैसे वो कहना चाह रहा है कि आश्रय, परम आश्रय तो परमात्मा ही है, और उनको नहीं बनाएंगे तो फिर हमारी रक्षा कैसे होगी। तो आश्रय तो बुद्धि ने मान लिया प्रभु को, लेकिन मन प्रेम ढूंढ रहा है संसार में। हो गई। अच्छा, कोई ऐसा है जिसका पूजा में बहुत मन लगता है, पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान खूब करता है, लेकिन भगवान प्रसन्न हो जाए तो चाहता क्या है भगवान को, हे प्रभु कृपा करो, परिवार ठीक हो जाए, बच्चे की बुद्धि ठीक हो जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए, बच्चा पास हो जाए। आज तो पास होने का होगा, बच्चे का भी रिजल्ट आने वाला है, नीट का बोर्ड का तो आ गया, नीट का भी आने वाला, पास हो जाए बच्चा, है कि नहीं। बच्चे की नौकरी लग जाए, बिटिया की शादी हो जाए, बहू अच्छी आ जाए, होता तो नहीं है। देखो दूसरी स्थिति क्या आ गई कि मन तो लगा है परमात्मा में, लेकिन बुद्धि आश्रय बना के रखी है संसार, कि भगवान की कृपा से संसार में ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएं जिससे हम सुखपूर्वक जिए, है कि नहीं। भगवान कह रहे हैं एक भी अगर इधर उधर गया तो नहीं, जिसके भीतर अंतःकरण शुद्धि द्वारा मेरी भक्ति प्रकट हो गई है, मनमय, जो मुझ में ही तन्मय हो गया है। तो केवल एक स्थिति आती है कि कहीं और मन लगता है। जैसे अगर आपका कभी सत्संग में मन लग जाए तो 1.5-2 घंटे पता नहीं चलता कैसे बीत गया 2 घंटे। कभी पूजा में मन लग जाए तो आपको उसमें पता नहीं चलता, और मन न लगे तो बार बार घड़ी देखते हैं टाइम कितना हो रहा है। तो ये कह रहे मन में मुझ में ही हो जाता है वो, अर्थात मुझ में ही उसकी रति हो जाती है, उसका मन मुझ में ही प्रीति बना लेता है। और साथ ही मां उपासता, उसको ये भय नहीं लगता कि भगवान की भक्ति करें संसार कहाँ क्या होगा। उसको विश्वास है अगर ये कार्य हमारा ठीक है, भगवान अगर ठीक है, मन लगा हुआ है, तो संसार में हमारा ठीक रहेगा। भगवान के प्रति परम आश्वस्त है। और ये तो महाभारत घटना में आता है। एक समय जा करके गए दुर्योधन ने धिक्कारा भीष्म पितामह को कि आपके रहते हुए पांचों हमारे सारे भाई मरते जा रहे हैं, और वह 5 पांडवों में एक भी नहीं मरा। मुझे लगता है आप लड़ते मेरी तरफ हो और दिल आपको उनकी तरफ है। जब ऐसे कुछ उकसाया, भीष्म ने 5 बाण निकाल के रख दिए। ठीक है, कल मैं ये 5 बाण निकाल दिए हैं मैंने 5 पांडवों के लिए। अरे धीरे धीरे खबर फैलने लग गई सब जगह पर। भगवान भी ढूंढते अर्जुन कहाँ है, अर्जुन दिखाई दे रहा। जाके देखा तो अर्जुन सो रहे थे चद्दर तान करके आराम से। भगवान ने पूछा अरे अर्जुन तू यहाँ सो रहा है, तुझे खबर नहीं? भीष्म पितामह ने ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी है कि कल 5 पांडवों का सबका सर्वनाश हो जाएगा, तुझे कोई चिंता नहीं, भय नहीं कुछ इस प्रकार का, निश्चित रूप से सो रहा है। अर्जुन ने कहा प्रभु मेरा आप पर विश्वास है इसीलिए सो रहा हूं, और मैं सो रहा हूं तो आप जग रहे हो। तो यही है, भगवान पर विश्वास है ही नहीं। हम बोल लेते हैं तुम रक्षक काबू को डरना, तो क्या डर मिट गया? ये क्या है, अभी वाणी से उच्चारण तो हो जाता है लेकिन ऐसी निष्ठा नहीं आती। ये है भक्ति निष्ठा। कर्मयोग में कर्म निष्ठा से राग भय और क्रोध सारे मनोविकार दूर हो गए। फिर भक्ति निष्ठा से भगवान में ही रति, भगवान में ही परम प्रीति और भगवान में ही आश्रय भाव। और ऐसे पवित्र हुए बहुत सारे ऐसे जो पवित्र हुए जो साधक हैं, फिर करते हैं ज्ञान की तपस्या। कर्म से भक्ति, क्रिया के शोधन से भावना का शोधन, और भावना के शोधन से भी शोधन होता है ज्ञान का। फिर ऐसा शुद्ध अंतःकरण वाला जब जाता है किसी सद्गुरु की शरण में, उनसे फिर तत्व की चर्चा सुनता है। पहले करता है श्रवण, फिर युक्ति युक्त उसका करता है भीतर चिंतन और मनन करके फिर उस ज्ञान का निध्यासन करते हुए अखंडाकार ब्रह्माकार वृत्ति करते हुए
ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जैसे आप सोने का अभ्यास करते हो ना, सोने जा रहे सो रहे सारी व्यवस्था कब चलती है, सारी तरह सो जाते हैं। तो ऐसे सोने का प्रयास करते करते जैसे सोने की वृत्ति चलते सो रहा हूं करते करते एक समय आप सो जाते हो। ऐसे ही ये कर्म भक्ति और ज्ञान की तपस्या करते हुए परम पवित्र हुआ वो साधक, वो भक्त। कोई एक ही, बहुत सारे ऐसे जो साधक हैं, जो भक्त हैं, जो कर्म योगी हैं। कहा मद भाव मानता, वो मेरे परम भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो मन में आता है केवल वही प्राप्त होते, बाकी को नहीं होते। आपको तो सब पर कृपा करनी चाहिए समान रूप से, चाहे कोई आपको भजे चाहे ना भजे, है कि नहीं भाई? आप तो ईश्वर हो, परमात्मा हो। वो कई बार होता है, बच्चे कहते हैं, माँ को कहते हो कई बार, तुम दो आंखों से देखती हो, उसके लिए ज्यादा करती हो, मेरे लिए कम करती हो। माता ने सुना कि नहीं ये बात, है कि नहीं? ऐसे ही तो कोई ये भी कहता है भक्त, तो क्या आप ऐसे राग, चलो ठीक है, वो तो जो साधक है, जो आपके लिए कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की साधना करते हुए आपके परम भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रभु जो बाकी है उनका, वो क्यों नहीं होते? क्या उन पर आपकी कृपा नहीं होती? भगवान कहते हैं, फिर उसका उत्तर देते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते नाम तथैव भजाम्यहम् मम भक्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते नाम तथैव भजाम्यहम् मम भक्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कहते इसमें मेरा कोई राग द्वेष नहीं है, मैं तो बिल्कुल सर्वात्म भाव में रहता हूं, सर्वात्मा हूं। तो ये भेद क्यों हो रहा है? कभी देखिए भागवत कथाएं प्रसंग में कई बार आता है, जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई और धुंधकारी का उद्धार हो गया, तो फिर भगवान के जो पार्षद आए ईमान लेकर के धुंधकारी जब ले जाने लगे, तो गोकर्ण जी ने पूछ लिया, रोक लिया उनको कि हे पार्षदों, क्या भगवान के यहाँ भी पक्षपात है? यहाँ तो अत्र श्रोता, यहाँ तो बहुत सारे श्रोताओं ने कथा सुनी, तो आप केवल एक मान लेकर के क्यों आए? वहां पूछा भगवान क्या पक्षपात है क्या? और कभी साथ में कथा सुने तो ये वहां पर प्रसंग उठाया परीक्षित ने कि क्या भगवान का भी कोई किसी से बहुत प्रेम और किसी से विद्वेष होता है? साथ में तो खोलेंगे भागवत, तो प्रारंभ में पूछा ये प्रश्न ही कि ऐसा पुरानी कथाओं को सुनकर के परीक्षित ने कहा कि कथा सुन के ऐसा लगता है कि इंद्र आदि देवताओं के लिए तो भगवान आकर के उनकी सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, और दैत्यों से करते हैं द्वेष। ऐसा भेद क्यों? भगवान तो सर्वात्म भाव सर्वात्मा है, तो ऐसा पक्षपात क्यों करते हैं? तो वहां पे प्रश्न सुनाया कि ऐसा केवल तुम्हारे यहाँ भीतर ही प्रश्न नहीं आया है, ऐसा ही प्रश्न आया था एक समय राजसू यज्ञ करने वाले युधिष्ठिर के मन में। जब राजसू यज्ञ में चर्चा हुई कि अग्र पूजा किसकी की जाए, तो जरासंध के पुत्र सहदेव ने, पांडवों और सहदेव ने नहीं, जिस जरासंध को मरवा करके भगवान आए थे, उसके पुत्र सहदेव को राजा बना के, उस सहदेव ने प्रस्ताव रखा कि इस पूरी सभा में यहाँ पर अगर अग्र पूजा का कोई अधिकारी है तो वो है वासुदेव श्री कृष्ण। तो साफ साफ उस जगह से आवाज उठी, लेकिन वहीं पर भगवान का एक द्वेषी था, नाम का पता है किसी को? शिशुपाल, और उसका साथी दत्तवक्र। उसने खड़े होकर के शिशुपाल ने 100 गालियां दी, भगवान ने सचेत किया बस, लेकिन वो रुकता नहीं, और फिर भगवान ने चक्र चलाया और गर्दन कट गई उसकी। जो सहायक के दत्तवक्र की गर्दन काट,
और दोनों के शरीर से दिव्य ज्योति निकली जाकर के भगवान में समाहित हो गए चरणों में। तो ये देख करके युधिष्ठिर के मन में आया कि जो गति बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, वो भगवान से इतना द्वेष करने वाले को इतनी सहज कैसे हो गई। तब वहां पर फिर आगे कथा सुनाई, और बिल्कुल कथा में सिद्धांत यही है, ये वास्तव में है कि सामने वाले ने अपने मन को किस प्रकार से भगवान में लगाया। कामा द्वेषा भया, कोई किसी भी वृत्ति से किसी भी प्रकार से अपने मन को भगवान में लगा दे तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। अब समझ लो, तात्पर्य यही है कि जिससे आपका प्रेम हो उसकी याद उतनी नहीं आती जितनी अगर किसी से द्वेष हो जाए। अगर सत्संग में क्या कर, पूजा में बैठने से पहले अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो, और सत्संग में आप फिर पूजा बैठ जाओ माला लेकर के, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, तो भगवान को कम याद आते हैं, उसकी बात ज्यादा याद आती है। अभी पूजा आपकी पूरी हो जाए, पूजा के जवाब देते हैं। कभी हुआ कि नहीं जीवन में? तो समझे, द्वेष में कहीं न कहीं प्रियता से ज्यादा तन्मयता हो जाती है। तो शिशुपाल ने चाहे द्वेष भाव से क्यों न किया हो, लेकिन स्मरण तो किया ना परमात्मा का। तथा तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, अर्थात किसी भी उपाय से अपने मन को परमात्मा में लगा दो। भगवान यहाँ पर उसी बात को भगवान यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये दोष है मेरे शरण में आने वाले के मन का। ये यथा माम प्रपद्यन्ते माम प्रपद्यन्ते, ये यथा अर्थात मेरी शरण में जो कोई भी जिस भाव से आता है, ये माने जो कोई भी, यथा जिस प्रकार से, मां मेरे प्रपद्यन्ते शरणागत होता है, जो जिस भाव से मेरे शरणागत होता है, तान उनके लिए, तथा एव मैं भी उसी भाव से उनका मैं भजामि अहम्, भगवान कह रहे मैं भी उनका भजन करता हूं, अर्थात उन पर अनुग्रह करता हूं। जैसे एक शब्द है याद, उसको उल्टा कर दो तो है ना, मतलब जीव यहां से जिस भाव से भगवान की याद करे, भगवान ऊपर से उसी भाव से उस पर करते हैं दया। भगवान का भजन का मतलब ये नहीं कि भगवान आपका नाम जपते हैं, आप भगवान का नाम जपते हो, भगवान के मंत्र का जाप करते हो, उनकी सेवा करते हो, लेकिन जिस भाव से, उसी भाव से भगवान आपका भजन करते हैं। तात्पर्य है आप पर अनुग्रह करते हैं। अब आप देखो किस किस भाव से आप जा सकते हो। इसीलिए भगवान का जो स्वरूप है बिल्कुल प्रपन्न के लिए पारिजात के समान है। प्रपन्न पारिजाताय, पारिजात अर्थात जैसे कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष के नीचे जो जाए, जो भावना लेकर के जाए, जो इच्छा लेके जाए, कल्प वृक्ष उसकी वो इच्छा पूरी कर देता है। जैसे भगवान की शरण में ही दो लोग गए एक समय, अर्जुन और दुर्योधन, दोनों गए ना द्वारिका सहायता के लिए, और दोनों शत्रु हैं, आपस में विरोधी हैं, और दोनों गए भगवान की शरण में, और भगवान के द्वार से दोनों ही संतुष्ट होकर के लौटे। है संभावना? कभी घर की पंचायत में आप पंचमन करके बैठ जाओ, या तो कोई आपसे नाराज होगा, या तो कोई आपसे प्रसन्न होगा। संभावना है कि घर की लड़ाई में आप दोनों सबको संतुष्ट कर दो। या समाज में कहीं पंचमन करके बैठ जाओ, कहीं जिसके आप अनुकूल करोगे वो तो आपसे प्रसन्न होगा, और जिसके विपक्ष में आप अपना निर्णय दोगे वो आपसे हो जाएगा नाराज। लेकिन भगवान के पास कोई भी असंतुष्ट नहीं होता। दोनों विरोधी गए, लेकिन जो जिस भाव से गया उसकी उस भावना को भगवान ने पूरा कर दिया। अर्जुन गए थे भगवान की प्राप्ति के लिए, तो उनको भगवान मिल गए, और दुर्योधन को कुछ लेना देना नहीं था भगवान से। वो कहता है इनको निशस्त्र लेके मैं करूंगा क्या इसको, ये युद्ध भी नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा कर ली है, सेना मिल जाए तो ठीक है। इसलिए जब पहला मौका अर्जुन को मिला तो थोड़ा भयभीत हुआ दुर्योधन,
ऐसा ना हो अर्जुन से इनाम मांग ले और मैं इनको लेके जाना पड़ जाए, क्या करूंगा, इनको भी ले रख लेगा कि वही रख लेगा। लेकिन अर्जुन को पहला मौका मिलता और कहते हैं हे प्रभु मैं आपको चाहता हूं, आप मेरे साथी बन जाए और मैं कुछ नहीं चाहता। और उधर दुर्योधन भी हो गया संतुष्ट। तात्पर्य ये है भगवान कहे जो जिस भाव से मेरी शरण में कोई भोग की भावना से आता है, संसार की प्राप्ति के लिए आता है, तो उसको मैं संसार प्रदान करता हूं, उसको भोग प्रदान कर देता हूं। और मेरी शरण में कोई आ जाए मेरी प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए, तो उसको मैं मोक्ष प्रदान कर देता हूं। भुक्ति मुक्ति प्रदाता जब कोई आएगा हर जगह पे, भगवान कौन है का भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाले, लेकिन दोनों साथ नहीं मिलते। तात्पर्य ये है कि दोनों की इच्छा एक साथ नहीं होती। नहीं एकस्य मोक्षत्वम फलाभित्वम च युगपद संभवति। एक ही समय में किसी एक मन के भीतर फल की इच्छा भी आ जाए, मतलब संसारिक फल की इच्छा भी आ जाए, और साथ ही भगवान भी मिल जाए, कहीं दोनों नहीं हो सकता। या तो आप चाह रहे हो भगवान को, अपने मन को देखो, विचार करना जा करके, ये केवल सुनने और मनोरंजन की बात नहीं है, ये आप मंथन की बात है। जब सुनो तो इसको जाकर के खुद अपना मंथन करो कि जब आप भगवान से कुछ चाहते हो तो उसमें भगवान को भूल जाते हो, है कि नहीं? और जब भगवान को चाहते हो तो कई बार अगर मन में ऐसा आ जाए सब करके अरे भगवान मिल जाए, तो कभी आप जाके जब मंदिर में जाओ, किसी तीर्थ में सिद्ध स्थान जहाँ पर तक मनोकामना पूरी होती है, और मन लो कि हे प्रभु बस आप मुझे मिल जाएं, कहीं ना कहीं अंतर चेतन मन में आता है भगवान मिल गए और ये कुछ नहीं मिल पाया तो उनके अंदर कभी हुआ है कि नहीं ऐसा? अपने मन को खुद पढ़ के देखना। लेकिन वास्तविकता तो यही है, भगवान कह रहे कोई आर्त भाव से आता है कि हे प्रभु मेरे संकटों का हरण करो, तो मैं उसके संकट का हरण कर देता हूँ। कोई अर्थार्थी भाव से आता है कि हे प्रभु मनोकामना है मेरी पूरी कर दो, भगवान कहते हैं उसकी मैं मनोकामना पूरी कर देता हूँ। और कोई ऐसा जिज्ञासु है तो उसको मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, और कोई सन्यासी, कोई मुमुक्षु कोई है तो उसको मैं मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। तो जिस भाव से जो आता है उसको मैं उसी भाव से उसका ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ। तो वास्तव में बात ये है कि हमारी जो वर्तमान स्थिति है इसमें भगवान का कोई दोष है नहीं, दोष है हमारी इच्छाओं का। और भगवान समझ लो, इस भाव समझ लो, भगवान का एक स्वरूप है, अंतर्यामी रूप से बैठे हुए हैं और दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं तथास्तु, इसमें भी तथास्तु, तथा अस्तु, वैसा ही हो। कैसा हो? आपने कहा प्रभु ये मिल जाए, भगवान कहते तथास्तु, हे प्रभु ये मिल जाए, तथास्तु। तो बस इतना है कि आपने भगवान से संसार की कोई व्यवस्था मांगी, संसार की कोई वस्तु मांगी, तो संसार में कहीं पर सुख है नहीं, अनित्यम असुखम लोकम। तो आपको वस्तु तो मिल जाती है, लेकिन सुख शांति की अपेक्षा मत करना। भगवान करें तथास्तु। और कोई कहे नहीं प्रभु जिसमें मेरा कल्याण हो, जिसमें मुझे श्रेय की प्राप्ति हो, मुझे परम शांति परम आनंद की प्राप्ति हो, तो भगवान अंदर से कहते तथास्तु, और भगवान वैसा ही फिर साधन उपलब्ध कर देते। और भगवान कह रहे दुनिया में जो जितने भी हैं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, हे पार्थ इस संसार में सभी प्रकार से मेरे द्वारा स्थापित मार्ग का ही अनुवर्तन कर रहे हैं। अर्थात जिसके भीतर जैसी वासनाएं हैं, फिर उन वासनाओं के अनुसार उसकी इच्छाएं प्रकट होती हैं, और उसके अंदर जैसी सामर्थ्य है वो वैसे उपलब्धियां प्राप्त करता है। अर्थात भगवान के द्वारा स्थापित सारे मार्ग हैं। आप क्या करोगे, कैसी आपकी वासना इच्छा है, और आप क्या करोगे, तो भगवान का पूर्व में स्थापित जो मार्ग है उसके द्वारा ही आपको फल की प्राप्ति होती है। जैसे मान लो कोई एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ने एक निश्चित शेड्यूल बना दिया कि इस प्रकार से जो पढ़ाई करेगा, अनुशासन में रहेगा और परीक्षा में इतने नंबर लेकर के आएगा। अच्छा 30 नंबर तक 33 तक आए तो
का वो प्रमोट नहीं होगा, फेल हो जाएगा। 33 से ऊपर बढ़ जाएगा तो कितने नंबर तक रहेगा, तो फर्स्ट डिवीजन। उससे ऊपर जाएगा तो 60 तक गया, 45 से 60 तक गया सेकंड डिवीजन, और उससे ऊपर गया तो फर्स्ट डिवीजन, उससे भी ऊपर गया तो ऑनर जो भी इसको मिलेंगे, स्कॉलरशिप भी मिल जाए उसको, है ना। अच्छा, अब मान लो वही कोई बच्चा पढ़े और फेल हो जाए और ये कह दे कि यूनिवर्सिटी ने उसको फेल कर दिया। वास्तव में कोई वहां फेल नहीं कर रहा, लेकिन जो भी वहां पे जो व्यवस्थाओं के द्वारा जो भी रास्ते बनाए गए हैं, उस रास्तों में जो जिस पात्रता के साथ में अनुसरण कर रहा है या वहां पर अपना प्रयास कर रहा है, उसको वैसा फल प्राप्त होता रहता है। तो समझ लें, आपकी जैसी इच्छाएं हैं उसके अनुरूप आपकी जैसी सामर्थ्य, जैसा प्रयास है, आपको उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं। इसी को कहते हैं आज के जमाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर इस जीवन में अगर आप कुछ आपको लग रहा कि हम चाहते लेकिन उपलब्धि नहीं मिल रही, तो अभी आपकी चाहत में कमी। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु। अगर आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही तो समझ लें अभी आपकी इच्छाओं में भगवान है नहीं। 12वें अध्याय भगवान अर्जुन से कहेंगे, हे अर्जुन, मुझको पाने की इच्छा तो कर। मां इच्छ आप तुम धनंजय। हे धनंजय, जैसे तूने संसार के धन का संचय करने के लिए इच्छा की, प्रयास के, तुझे प्राप्त हुआ, ऐसे अगर तू मुझको पाना चाहता है तो मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा कर। हे प्रभु, आप मिल जाए, हमारे संकल्पों में भगवान आकर के बैठ जाए। अगर भगवान को पाना है, परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति और परम श्रेय मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो कहा जब इस प्रकार से बिल्कुल स्थापित, बिल्कुल नियमित मार्ग स्थापित किए गए हैं आपके द्वारा, तो प्रभु फिर सब आपके मार्ग पर आपको पाने के लिए क्यों नहीं लग पाते? प्रश्न चाहिए ना। तो हो सकता है भगवान जान गए कि ऐसा, वैसे आपके मन में नहीं, हमारे मन में डाल दी। अगर बिल्कुल स्थापित भगवान के मार्ग है कि ऐसी इच्छा लेकर के ऐसा प्रयास करेगा तो उसको ये प्राप्ति होगी, उसको ये प्राप्ति होगी, और कोई भगवत वासना से युक्त होकर के भगवत साधना में लग जाए तो उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान उन पर उसी भाव से अनुग्रह करेंगे। तो सब आपको ही क्यों नहीं पाना चाहते? सब आपके ही मार्ग पर क्यों नहीं लग जाते? आपको पाने के लिए क्यों नहीं लग जाते? भगवान कहते संसार के प्राणियों को जल्दी बहुत है, आतुरता बहुत है। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इसका अर्थ देख लेते हैं, इस समय पूरा हो गया। कहा इस सब मेरे ही मुझको पाने के मार्ग में क्यों नहीं लग जाते? क्योंकि इस संसार में, इस जगत में जो जगत के प्राणी हैं वो कर्मों के द्वारा सिद्धि चाहते हैं, और उस सिद्धि के लिए उन देवताओं की सेवा उपासना में लगे रहते हैं। और इस संसार में मानुषे लोके, इस मनुष्य लोक में कर्मजा सिद्धिर्भवति क्षिप्रम, और इस मनुष्य लोक में कर्म के द्वारा जो सिद्धियां हैं वो जल्दी प्राप्त हो जाती है। इस समझ ये कथा है, समझ भागवत में एक प्रसंग आता है दक्ष प्रजापति का। उसकी कथा को अगर आप विस्तार से अगर शिव पुराण पढ़े तो भगवान अंतिम उपदेश यही करते हैं वहां पर दक्ष को कि हे दक्ष, तुम उसको कर्म के द्वारा पाना चाह रहा था और मैं किसी कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं होता। बड़ा रहस्य है, उसको हम कल सुनेंगे। हाँ, कर्म के द्वारा सांसारिक उपलब्धियां आराम से मिलती हैं। आप छोटे मोटे देवताओं को पूछते हो, छोटे मोटे देवता मतलब चाहे आपके दुनिया के कोई देवता, जिसके पास कुछ है,
आपने उसकी सेवा की तो उसे आपको मिल गया। तो कर्म के द्वारा सिद्धियां जो है वो जल्दी मिल जाती हैं, और जो परमात्मा है वो अकृत है, वो किसी कर्म के द्वारा नहीं प्राप्त होते। तो हम लोग कल सुनते हैं, आज भी पर विश्राम लेते हैं। माइक ऐसे ही अच्छा रहे तो एक ही दिन पूरा अध्याय सुना दें। 2 दिन से हम भी जूझ रहे थे, हमारा ही मन नहीं लग रहा था पूरा सुनाने में, लेकिन आज देखिए बढ़िया माइक चला फ्लोर पे, तो ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य